नमस्कार, बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, शनिदेव 30 तारीख को रात में अस्त हो रहे हैं। अब शनिदेव के अस्त होने का विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे कि वृश्चिक राशि पर शनिदेव के अस्त होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव का अस्त होना वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ फलदायक सिद्ध होगा, चूँकि शनिदेव इनके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव में शनि की ढैया लग रही है। तो शनि की ढैया में शनि जब अस्त हो जाते हैं तब ये शुभ फल कारक हो जाते हैं। तो शनि की ढैया जब लगती है, अर्थात शनि का जब चौथे भाव में गोचर होता है, तब शनिदेव छठे भाव से संबंधित अशुभ फल देते हैं, 10वें भाव से संबंधित अशुभ फल देने लगते हैं और लग्न पर उनकी दृष्टि पड़ती है तो लग्न से संबंधित अशुभ फल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जब शनिदेव अस्त हो जाएंगे तब इन अशुभ फलों में कमी हो जाएगी, अर्थात अशुभ की जगह शुभ फल मिलने लगेंगे। तो शनि की चूँकि तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और छठे भाव में उनकी नीच राशि मेष है, तो यहाँ पर जो अशुभ फल हैं, जैसे कि स्वास्थ्य में कमी होना और शत्रुओं की वृद्धि हो जाना, कार्य क्षेत्र में शत्रुओं की वृद्धि होना, कोर्ट कचहरी के मामले में वाद विवाद में पड़ जाना, तो इस प्रकार के जो अशुभ फल हैं उनमें कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, यदि आपका खराब चल रहा है तो स्वास्थ्य सही हो जाएगा। शत्रु अगर पैदा हो गए हैं तो उन पर विजय होगी, उनका अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार के शुभ फल शनिदेव जब अस्त होंगे तब मिलेंगे। इसी प्रकार कार्य क्षेत्र में यदि आपके अवरोध आ रहे हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या कार्य क्षेत्र में अचानक से उतार चढ़ाव आ गए हैं, कार्य क्षेत्र में शत्रु डेवलप हो गए हैं, तो वहाँ पर भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी और ये जो अशुभ फल कार्य क्षेत्र से संबंधित मिल रहे थे उनमें कमी आ जाएगी। इसी प्रकार जब शनिदेव की 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ती है तो वहाँ से जो अशुभ फल मिलते हैं, जैसे स्वास्थ्य में कमी हो जाना और आपकी प्रसिद्धि में कमी होना, यश में कमी होना, प्रोग्रेस में परेशानी होना, या आप कोशिश कर रहे हैं तरक्की की तो तरक्की नहीं मिलना, तो इस प्रकार के जो अशुभ फल हैं उनमें जब शनिदेव अस्त हो जाएंगे, अर्थात शनिदेव जब 6 मार्च तक अस्त होंगे, तो इन फलों में कमी हो जाएगी और यहाँ से संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब शनिदेव चूँकि तीसरे भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो इनसे संबंधित जो शुभ फल मिलेंगे उनमें भी कुछ कमी हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर कोई ज़्यादा शुभ फलों में कमी नहीं होगी, क्योंकि लग्न पर लग्नेश मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो वो भी लग्न में उन्नति करने वाला मंगल सिद्ध होगा। दूसरे भाव में बुध की स्थिति है, तो बुध भी यहाँ दूसरे भाव में शुभ फलदायक हैं, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठे हैं, तो ये पैसे के लिए भी शुभ है। अब शनि यहाँ चूँकि तीसरे भाव के स्वामी होकर बैठ रहे हैं चौथे भाव में, और साथ ही शुक्र भी बैठा हुआ है शनि के साथ, तो शुक्र की स्थिति भी चौथे भाव में काफ़ी अच्छी है। घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, विदेश यात्राओं के योग बनेंगे या दूर देश की यात्राओं के योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ 12वें भाव का भी स्वामी है। दाम्पत्य भाव का स्वामी शुक्र भी चौथे भाव में बैठा है, तो ये भी अच्छा है। पारिवारिक वातावरण में पति का या पत्नी का सहयोग मिलेगा। चौथे भाव से संबंधित जैसे कुछ शुभ फल हैं, जैसे यदि आप कोई मकान लेना चाह रहे हैं या कोई रिनोवेशन करना चाह रहे हैं, कोई ज़मीन लेना चाह रहे हैं, तो इन सब शुभ फलों में कुछ कमी हो सकती है, अर्थात कोई डिले हो सकता है कि जैसे यदि आप कोई मकान लेना चाह रहे हों तो उसमें कुछ डिले हो जाए, कोई व्हीकल लेना चाह रहे हो तो वहाँ पर डिले हो सकता है। तो इस प्रकार के कुछ अशुभ फल या ये कहिए कि शुभ फलों में कुछ कमी हो सकती है। तो इस प्रकार शनि का अस्त होना यहाँ वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी शुभ फलदायक सिद्ध होगा। उपाय स्वरूप यदि हम हनुमान जी की उपासना करते हैं, रोज़ हनुमान चालीसा के 5 या 7 पाठ करते हैं, शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं और शनि मंत्र का जाप करते हैं, तो शनि के द्वारा जो भी अशुभ फल मिल रहे हैं उनमें कमी आ जाएगी। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।